नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष नाग पंचमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान शंकर की पूजा के लिए बहुत ही खास श्रावण मास में केवल भोलेनाथ का ही नहीं बल्कि उनके कंठ में निवास करने वाले नाग देवता का भी पूजन किया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। पंचमी तिथि नाग देवता को बहुत प्रिय है और यह उन्हें आनंद प्रदान करती है। इस दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन नाग देवता को दूध से स्नान करवाता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, एरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय आदि बड़े बड़े नाग अभयदान प्रदान करते हैं। उनके कुल में सर्प के डसने का भय नहीं रहता। नाग पंचमी के दिन स्त्रियां नाग देवता का पूजन करती हैं और नाग देवता प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए शुरू करते हैं नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे थे। 7 बेटे शादीशुदा थे। सबसे छोटे बेटे की पत्नी बड़ी ही सयानी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने जा रही थी। तब उसने सभी बहुओं को अपने साथ चलने को कहा। सभी बहुएं तसली और खुरपी लेकर साथ चली गई और मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा और वह सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में व्यस्त हो गई और सर्प को जो वादा किया था उसे भूल गई। अगले दिन उसको वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर उसी जगह पहुंच गई और सर्प को उसी जगह बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। तब सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब सर्प बोला, कोई बात नहीं, तू आज से मेरी बहन बन गई है और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बाद वह सर्प मनुष्य के रूप में उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ और बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के सभी लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने बताया कि बहन, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार छोटी बहू ने वैसा ही किया और वह सर्प के घर पहुँच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तू नागराज को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे नागराज का मुंह बुरी तरह से जल गया और नागराज छोटी बहू से बहुत गुस्सा हो गए। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह छोटी बहू को डसने लगे। उसी समय सर्पों की माता वहां आ गई। उसने नागराज को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु नागराज नहीं माने। फिर हार कर माता ने कहा, यह तो हमारे यहाँ मेहमान है, जब यह यहाँ से चली जाएगी तब आप इसे डस लेना। कुछ दिन बाद सर्प ने कहा, माँ, अब बहन को घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसकी माता ने छोटी बहू को बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र और आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया।
इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई और उसने कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए। जब सर्प ने यह बात सुनी तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह चमत्कार देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन सभी चीजों को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब मनुष्य रूप में अपनी बहन को घर छोड़ने आए हुए सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। कुछ दिन बाद नागराज छोटी बहू को डसने उसके घर पहुंच गए। उन्हें देखकर छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें ठंडा दूध पीने को दिया, जिससे प्रसन्न होकर नागराज ने बहू को डसने का विचार छोड़ दिया और छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया। नागराज द्वारा दिया गया हार इतना सुंदर और अद्भुत था कि उसकी प्रशंसा सारे नगर में फैल गई। जब उस नगर की रानी ने उस हार की प्रशंसा सुनी तो वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आ जाना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि सेठ की बहू का हार शीघ्र ही राजमहल में उपस्थित हो जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, आप मुझे वह हार लाकर दे दो। सेठ जी ने राजा के डर से वह हार मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार रानी के गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो यह फिर से हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीखने और चिल्लाने लगी। फिर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि अपनी छोटी बहू को राजमहल में भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। इसी डर के कारण वह छोटी बहू को साथ लेकर राजमहल में पहुंच गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे सजा दूंगा। छोटी बहू बोली, महाराज, धृष्टता को क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना वह हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। फिर वह अपने हार और पुरस्कार के साथ वापस घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि तेरी पत्नी के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब वह अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसके याद करते ही सर्प वहां पर प्रकट हो गया और उसने कहा, यदि तुम मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह करोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हो गया और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। बोलो नाग देवता की जय। इस प्रकार नाग पंचमी की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए अब शुरू करते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर नाग देवता की प्रतिमा पर दूध तथा जल से अभिषेक करके धूप तथा दीप जलाएं और नाग देवता से प्रार्थना करें। नाग देवता की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन अनंत, वासुकी, तक्षक,
करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक नामक 8 नागों की पूजा का विधान है। एक मान्यता के अनुसार कि नाग देवता धन की देवी माँ लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। इस दिन श्रिया, नाग और ब्रह्म अर्थात शिवलिंग स्वरूप की आराधना से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं नाग देवता की पूजा के लिए मंत्र। पहला मंत्र है ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। और दूसरा मंत्र है सर्वे नागा प्रियन्ता मे ये केचित् पृथ्वी तले ये च हेली मरीचिस्था येऽन्तरे दिवि संस्थिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिन ये च वापीतडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। नाग देवता की पूजा का तीसरा मंत्र है अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपाल धातृराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस प्रकार नाग पंचमी की कथा, पूजा विधि और मंत्र पूर्ण हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हो जय हो जय हो नाग देवता।